हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है इजी केमिस्ट्री। आज का लेक्चर नंबर है 5 और चैप्टर है सेम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बट आज इस चैप्टर में कुछ हम नया पढ़ेंगे, एक फैमिली के बारे में पढ़ेंगे और इस फैमिली का नाम है अल्केन फैमिली, जिसके बारे में जिसका जो जनरल फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था, लेकिन मैं फिर भी लिख देती हूँ CnH2n+2। तो आज इस फैमिली का डिस्क्रिप्शन देखेंगे, मतलब इसको हम और डिटेल में देखेंगे कि इस फैमिली के अंदर, अब फैमिली है तो बहुत सारे मेंबर्स भी होंगे इसमें। तो अल्केन फैमिली अपने आप में एक बड़ी फैमिली है। अब इस फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स हैं वो उनको हम देखेंगे, जानेंगे और ये फॉर्मूले का यूज करेंगे CnH2n+2। मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि N मतलब N क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होता है। अब अल्केन फैमिली को जानने से पहले कुछ टर्म्स आपको याद करने हैं। सपोज करो किसी चेन में अगर एक ही कार्बन है, ओनली वन कार्बन, तो आपको क्या वर्ड यूज करना है, मिथ। मिथ वर्ड यूज करना है। एक कार्बन के लिए यू हैव टू यूज दिस वर्ड मिथ। ना अगर दो कार्बन है तो आपको यूज करना है इथ। अगर 3 कार्बन है तो आपको यूज करना है प्रॉप। इनको याद करना बहुत जरूरी है। बिना इनको याद किए आप अल्कीन फैमिली को नहीं समझ पाओगे, उनके मेंबर्स को नहीं समझ पाओगे। सो 1 कार्बन मिथ, 2 कार्बन इथ, 3 कार्बन के लिए प्रॉप यूज करना है। नाउ 4 कार्बन के लिए ब्यूट, आप इसको बट नहीं बोलोगे, ब्यूट। नाउ C5, C5 मतलब 5 कार्बन है तो पेंट। C6 हेक्स, C7 हैप्ट। कुछ बच्चे यहाँ पे सेप्ट यूज करते हैं, तो सेप्ट नहीं बोलना है, आपको यूज करना है हैप्ट वर्ड। नाउ C8, 8 के लिए क्या है, ऑक्ट है। C9 नॉन एंड C10 डेक। देखो अगर आप 10th क्लास में हैं तो आपके लिए C1 से C5 इतने वर्ड्स जानना जरूरी है। आप आगे भी लर्न कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको ये पांचों अच्छे से याद होने चाहिए, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट एंड पेंट। अगर आपको ये याद हो जाएंगे तो आपको अल्केन फैमिली अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो मैं इनको रब नहीं करती हूँ, यहीं पे लिखे रहने देती हूँ एंड वी विल सी कौन कौन से अल्केन फैमिली के मेंबर्स है। नाउ अगर हम फर्स्ट मेंबर की बात करें, सबसे छोटे मेंबर की बात करते हैं अल्केन फैमिली की, वो है मीथेन। वो कौन है, मीथेन है। नाउ अभी मीथेन को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे। मीथेन के सी मिथ मीन्स 1 कार्बन, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N, N की वैल्यू होगी 1। एक कार्बन है तो N की वैल्यू आपने क्या ली, 1। अब इस N की वैल्यू को आप इस जनरल फॉर्मूले में डाल दो, सो ये हो जाएगा CnH2n+2। अगर आप N की जगह पे 1 प्लेस कर रहे हो तो C1 2 इंटू 1+2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा CH4। तो ये जो CH4 है, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मीथेन। आई होप आपको समझ में आया। आपने N की वैल्यू यहाँ पे 1 ली है क्योंकि शुरुआत 1 से ही हो रही है, तो आपने N की वैल्यू फर्स्ट 1 ली, 1 को इसमें फॉर्मूले में डाला। डालने के बाद जब आपने सॉल्व किया तो आपको क्या लास्ट में फॉर्मूला निकल के आया, CH4। CH4 मतलब एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन। ठीक है, CH4 इज द मॉलिक्यूलर, इस टाइप के फॉर्मूले बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। किसी भी मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, वो बताया, दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, CH4। अब इसको आप बनाओगे कैसे, एक कार्बन, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, 4 बॉन्ड बनाता है, और कार्बन हमेशा हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा। कुछ बच्चे यहाँ पे डबल बॉन्ड भी लिखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी, तो बहुत ही गलत है। तो कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन। इस तरीके से आप शो कर सकते हो H H H H। तो एक्चुअली मीथेन कैसे बना, मिथ मतलब 1 कार्बन, METH मिथ, और सारे बॉन्ड जो आपको स्ट्रक्चर में नजर आ रहे हैं सिंगल बॉन्ड है, तो ANE। सो मिथ प्लस AN का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, मीथेन। तो प्लीज इसको याद करो।
अल्केन फैमिली का जो फर्स्ट मेंबर है वो है मीथेन। इट्स अ गैस जिसका फॉर्मूला क्या है, CH4 है। नाउ अब हम इसके सेकेंड मेंबर की बात करते हैं, ठीक है। अल्केन फैमिली के सेकेंड मेंबर की बात करते हैं। सेकेंड मतलब हम यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने लेंगे, 2 लेंगे। आप ये चेन देखते जाइए, C1 हमने कवर कर लिया, नाउ हम कवर कर रहे हैं C2। तो हमारे पास n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 2। तो अब इस n की वैल्यू को इसमें डालिए, तो ये हो जाएगा C2 2 इंटू 2 प्लस 2। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद C2H6। अब इसको आप बनाओगे कैसे, इसमें 2 कार्बन है तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ओके। क्योंकि ये अल्केन फैमिली है, एन है, तो सारे कार्बन एक दूसरे से कैसे जुड़े होंगे, सिंगल बॉन्ड से। और इस कंपाउंड में 2 ही कार्बन है तो दोनों कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड है। अब ये कार्बन कितने और बॉन्ड बना सकता है, ऑलरेडी एक कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना चुका है। नाउ सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो यहाँ पे आप 3 हाइड्रोजन लगा दो इस कार्बन पे। सिमिलरली जब इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो हम इस कार्बन की तरफ आते हैं, सेकेंड कार्बन की तरफ। इसके पास भी कितने हाइड्रोजन होंगे, 4 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 1 2 3, और चौथा बॉन्ड जो है वो इस कार्बन के साथ। तो आप इथेन का स्ट्रक्चर इस तरीके दिखा सकते हो। तो जब भी 2 कार्बन होंगे तो वर्ड क्या होगा, इथ, और सारे कार्बन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो एन हो जाएगा। तो कंबाइन करके जो आपको मिल रहा है कंपाउंड वो है इथेन। सो अल्केन फैमिली का जो सेकेंड मेंबर है वो है इथेन, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C2H6 है, जिसमें 2 कार्बन है एंड बोथ द कार्बन्स आर कनेक्टेड बाय द सिंगल बॉन्ड एंड ईच कार्बन हैज 3 हाइड्रोजन। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द थर्ड मेंबर। आपको लगता है यहां तक समझ में आया, तो हम थर्ड मेंबर को देख सकते हैं। अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस आया आप लोगों को कि हम मेंबर्स लिख सकते हैं अल्केन फैमिली के। नाउ थर्ड की तरफ, हमने फर्स्ट कवर कर लिया, सेकेंड, नाउ थर्ड। तो अब हम यहाँ पे n की वैल्यू क्या लेंगे, 3 लेंगे। अब इस 3 को यहाँ पे पुट करो, तो C3H2 इंटू 3 प्लस 2। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा C3H8 मिलेगा, 2 3 6 7 8, सो ये 8 हो गया, ये 3 हो गया। सो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ थर्ड मेंबर, C3H8। अब इस कंपाउंड में कितने कार्बन है, 3 है, सो 1 2 3। अब ये एन फैमिली है तो सारे कार्बन एटम एक दूसरे से कैसे जुड़े होंगे, सिंगल बॉन्ड से। तो यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड। अब ये कार्बन कितने बॉन्ड और बनाएगा, 1 2 3, और चौथा बॉन्ड जो है इस कार्बन के साथ है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सिमिलरली अगर इस मिडिल वाले कार्बन को देखेंगे तो ये मिडिल वाला कार्बन 2 कार्बन से कनेक्ट है, तो इसके पास सिर्फ कितने हाइड्रोजन आएंगे, 2 हाइड्रोजन। ओवरऑल 1 2 3 4 हो गया, बट इसके पास 2 ही हाइड्रोजन है क्योंकि बाकी 2 बॉन्ड ये कार्बन के साथ बना रहे हैं। अगर आप इस थर्ड कार्बन को देखोगे तो यहाँ पे ये ऑलरेडी एक बॉन्ड है सिंगल, तो कितने बॉन्ड और आएंगे, 3, टोटल मिला के 4 हो गए। सो दिस इज H H H। अगर आप इसको काउंट करोगे तो 1 2 3, यहाँ पे 3 लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे 8 है। तो जब भी आप इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाओ तो हाइड्रोजन को जरूर मेंशन करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं लिखते हैं, तो कंसिडर करना है आपको, हाइड्रोजन यहाँ पे लिखना है कंप्लीट स्ट्रक्चर के लिए। तो इस कंपाउंड में आपको कितने कार्बन नजर आ रहे हैं, 3 कार्बन, और 3 के लिए जो वर्ड होता है वो है प्रोप। तो हम प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, जो पहले वर्ड प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, प्रोप। और सारे कार्बन एक दूसरे से सिंगल से अटैच है तो एन, तो इन दोनों को मिला के व्हाट इज द टर्म, प्रोपेन। तो हमारा थर्ड मेंबर कौन है अल्केन फैमिली का, प्रोपेन है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C3H4। आई होप आपको यहां तक समझ में आया। अब इसके चौथे मेंबर की तरफ बढ़ते हैं, फोर्थ मेंबर को देखेंगे कि हु इज द फोर्थ मेंबर ऑफ द अल्केन फैमिली। अब 4 के लिए C4 मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू है 4। नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा C4 2 इंटू 4 प्लस 2। आप इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लो, सो 2 4 8 प्लस 2 10 इक्वल टू लिख दीजिए C4H10।
तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, C4H10। अब इस स्ट्रक्चर को कैसे बनाओगे, तो आप यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन शो कर दो, क्योंकि अल्केन फैमिली है तो सारे कार्बन जो है वो एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब हाइड्रोजन लगाइए, 1 2 3 4, इसको मिला के 4 बॉन्ड हो गए, H। सिमिलरली इस पे आइए, 1 2 3, 2 हाइड्रोजन इसके पास होंगे, अगेन 2 हाइड्रोजन इसके पास होंगे और 3 हाइड्रोजन यहाँ पे होंगे। तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, 10 हाइड्रोजन हो गए। टोटल कार्बन कितने हो गए, 4 कार्बन हो गए ना। अब 4 के लिए हम वर्ड क्या लिख सकते हैं, BUT, ब्यूट, एंड ऑल द कार्बन्स आर कनेक्टेड बाय सिंगल बॉन्ड, तो एन हो गया। इफ यू विल कंबाइन दीज टू यू विल गेट ब्यूटेन। सो हु इज द फोर्थ मेंबर ऑफ द अल्केन फैमिली, ब्यूटेन। आई होप आपको समझ में आ रहा है ये, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं फिफ्थ मेंबर की। तो फिफ्थ मेंबर में हम n की वैल्यू क्या लेंगे, आप सबको पता है, अगर हमने 1 ली थी तो मीथेन आया था, 2 लिया तो इथेन आया, 3 लिया तो प्रोपेन आया, 4 ब्यूटेन आया। तो अब हम लेंगे n की वैल्यू 5, ठीक है। नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस जनरल फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा C5, 2 into 5 plus 2, 2 5s are 10 plus 2 12 हो गया। तो what is the complete molecular formula, C5H12, ओके। अब आप स्ट्रक्चर को कैसे बनाओगे, पहले आप 5 कार्बन्स को ऐसे कनेक्ट कर लो, 1 2 3 4 5 कनेक्ट। आपको पता है, फिर से मैं बता रही हूँ, अल्केन फैमिली है तो ऑल दी कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय सिंगल, जितने भी कार्बन एटम है सारे के सारे एक दूसरे से कैसे जुड़े होंगे, सिंगल बॉन्ड से। तो आप इनके बीच में सिंगल बॉन्ड दिखा दीजिए, दिखा दिया। अब इसमें हाइड्रोजन लगाइए, तो इस वाले कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, ठीक है, इस वाले के पास 2 हाइड्रोजन, इस वाले के पास 2 हाइड्रोजन, इस वाले के पास भी 2 हाइड्रोजन और इस वाले के पास 3 हाइड्रोजन। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। अब इसमें टोटल 5 कार्बन है, तो हम पेंट 5 के लिए क्या टर्म है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है C5, जब भी 5 कार्बन होंगे यू हैव टू यूज द प्रीफिक्स पेंट। तो आपने यहाँ पे पेंट लिखा और ऑल दी कार्बन जो है वो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो एन हो जाएगा। अब इसको मिला के आप लिखोगे तो यू विल गेट पेंटेन। सो हु इज द फिफ्थ मेंबर ऑफ द अल्केन फैमिली, पेंटेन। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ऐसे ही आप 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन, 10 कार्बन के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक साथ सारे अल्केन फैमिली के मेंबर्स को, तो आपको पता चला कि हु इज द सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ द अल्केन फैमिली, यस, मीथेन, मीथेन, ठीक है, मीथेन। नाउ हु इज द सेकंड मेंबर, इथेन, इथेन। Now who is the third member? Third member is propane, एन। देखो इन सब में लास्ट में एन एन है, मतलब all the carbons are connected by single bond. Fourth member is butane. Now next member, fifth member is pentane, pentane। और अगर आप यहाँ पे इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखोगे तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CH4। बस आप एक एक कार्बन बढ़ाते जाइए और 2 हाइड्रोजन इंक्रीज करते जाइए। तो अगर आपको मीथेन पता है तो आप इथेन लिख सकते हो, C2H6, प्रोपेन C3H8, नेक्स्ट इज C4H10, नेक्स्ट इज C5H12 एंड सो ऑन। इस तरीके से आप बाकी मेंबर्स भी अच्छे से लिख सकते हो। So this is the complete information about the alkane family, जिसका general formula है CnH2n plus 2 and these are the members, few members, we can say not all the members but कुछ members of the family, जिसमें simplest member है, छोटा member है, इस पूरी family का जो सबसे छोटा सदस्य है वो है मीथेन। और जैसे जैसे आप कार्बन बढ़ाते जाओगे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो अगर आपने इस वीडियो में कुछ सीखा है about the alkane family, so like my channel, subscribe my channel and please अपने friends के साथ इसको जरूर share कीजिए so that they can also use this information. Thank you for watching.